इस वक्त देश में हिंदू राष्ट्र और सेकुलरिज्म दोनों ही बड़ी चर्चा है। अब इन्हीं को हथियार बनाकर ओवैसी, अरशद मदनी, तौकीर रजा, लालू यादव जैसे लोग मुसलमानों को डराने के काम में लग गए। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, बिहार, हर जगह मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। कहीं मौलाना ने ब्रिगेड संभाल लिया है, तो कहीं लालू यादव जैसे नेता मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र के नाम से बरगलाने में जुट गए। इन सब का एक ही मकसद है, किसी तरह 24 में मोदी को रोकना। लेकिन मुस्लिम वोट की सियासत करने वालों को सबसे ज्यादा खौफ ओवैसी का सता रहा है। इस वक्त भी ओवैसी मलाड में तकरीर कर रहे हैं और उनके टारगेट पर मोदी तो हैं ही, मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली सभी पार्टियां भी उनके निशाने पर हैं। सारी फिक्र 14% की है, सारी टेंशन 14% की है, सारा गणित 14% का है, सारी कवायद 14% की है। ये फिसल गया तो 24 का खेल बिगड़ जाएगा। ये बिखर गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो 24 का मामला अटक जाएगा। 24 में फिर से मोदी सरकार आ जाएगी। यही फिक्र मोदी विरोधियों को सता रही है। सबको मुसलमानों की याद आ रही है। वैसे इनका जमा जमाया और एकदम सेट फंडा है। डर के आगे ही मुसलमान वोट है। मुस्लिम वोट पर आई नई ऑल इंडिया रिपोर्ट है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी जुनैद नासिर पर सिंपैथी गेन कर रहे हैं। सेकुलर, हिंदू राष्ट्र, औरंगजेब सबका जिक्र कर रहे हैं। मुसलमानों में सियासी डर को इंजेक्ट कर रहे हैं। अरशद मदनी बाबरी मस्जिद का टेप सुना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का खौफ दिखा रहे हैं। सेकुलर सेकुलर चिल्ला रहे हैं। मुस्लिम ईसाई भाई भाई सुना रहे हैं। यूपी के मौलाना तौकीर रजा हिंदू राष्ट्र सबसे परेशान है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर माँ बाप तक पहुंच जा रहे हैं। लालू यादव भी हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं। मुसलमान वोट बैंक को सेट कर रहे हैं। 24 में मोदी की विदाई का गणित फिट कर रहे हैं। उधर कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट की चिंता है। इसी वोट पर कई सालों से वो जिंदा है, इसीलिए मुसलमानों को लेकर बहुत संजीदा है। बस इसी बात से आप समझ सकते हैं कि रायपुर कांग्रेस के अधिवेशन में एक पोस्टर लगा था। पोस्टर में गांधी जी थे, नेहरू थे, पटेल थे, अंबेडकर थे, नेताजी थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव तक थे, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम की फोटो नहीं थी। और जब ये विवाद उठा तो कांग्रेस के मीडिया हेड जयराम रमेश का तुरंत ट्वीट आ गया। इस ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए मुसलमान कितने जरूरी हैं, जिस पर पूरा का पूरा हक हैदराबाद वाले भाईजान जताते हैं और इन सभी पार्टियों को मुसलमानों के साथ छल करने वाला बताते हैं। ओवैसी महाराष्ट्र में पार्टी का अधिवेशन कर रहे हैं और उन सब पर सवाल उठा रहे हैं जो उन्हें वोट काटने वाला कहती है। तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे। अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सुले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो। अरे जब बातचीत होगी तो इनसे आंख में आंख डालकर बातचीत होगी। सर झुकाकर, हाथ को पीछे रखकर, ये जबान से ये नहीं कहोगे कि हाँ साहिब, हाँ साहिब, हाँ साहिब। नहीं, बातचीत होगी तो होगी
इस तरह से होगी कि अगर तू साहिब है तो मैं भी साहिब हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। महाराष्ट्र की सियासत में ओवैसी का क्या रोल होने वाला है, उसकी लाइन उन्होंने खींच दी है और जिस तरह से उन्होंने ताल ठोकी है वो बीएमसी, विधानसभा और लोकसभा तीनों में डट कर खड़े होने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो बीएमसी इलेक्शन में मुस्लिमों का बड़ा रोल होने वाला है। मुंबई में करीब 21% मुस्लिम आबादी है, जिसमें मुंबई में नागपाड़ा, भायखाला, गोवंडी, डोगरी, कुर्ला, देवनार, मोहम्मद अली रोड, चांदीवली, जोगेश्वरी, बहरामपाड़ा, भरतनगर प्रमुख है। मौजूदा वक्त में मुंबई का मुस्लिम मतदाता ठाकरे सेना, कांग्रेस और एनसीपी में बटा है। महाविकास अघाड़ी सरकार के बनने के बाद कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम मतदाता ठाकरे सेना की तरफ डाइवर्ट हुआ है, लेकिन ओवैसी बता रहे हैं कि ये सब एक है, असली मुसलमानों के रहनुमा वही हैं। सा सेकुलरिज्म है। क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेक्युलर हो गई मुझे बताओ। क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेक्युलर हो गई? दोनों शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते, मगर आप सिंपैथी नहीं है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो। जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गेहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटमी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? राजस्थान में जुनैद और नसीर को किडनैप करके, थोड़ी देर के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ, जुनैद और नसीर को किडनैप किया गया। उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि 2 को किडनैप कर लिए, तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बाद में मालूम होता कि जुनैद और नसीर को उनके घर से 200 किलोमीटर दूर उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। बोलो फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपैथी पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? महाराष्ट्र की लोकसभा में कुल 48 सीटें हैं। मुस्लिम वोटर करीब 14 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। AIMIM का औरंगाबाद में सिटिंग MP। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।